हाय दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्का वर्ल्ड चैनल पे। और आज हम लीड कोड प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं 125th नंबर वैलिड पैलिंड्रोम। तो हम पहले ये देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है एक फ्रेज पैलिंड्रोम तभी होगा जब एक दिए गए सेंटेंसेस के अपर केस लेटर्स को लोअर केस लेटर में कन्वर्ट करके और उसके बाद नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को हटाने के बाद जो बच जाएगा वर्ड वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड मीन्स उल्टा और सीधा पढ़ने में अगर सेम है तो वो पैलिंड्रोम है, और नहीं तो वो नहीं है। अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स के अंदर लेटर्स और नंबर्स आते हैं। तो एग्जाम्पल में ये समझाया है। जैसे ये एग्जाम्पल, ये सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें कॉमा हो गया, स्पेस हो गया, कॉलन हो गया, ये हमारा नन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स है, तो इसको हटा के ये हमारा बचेगा। और जो कैपिटल लेटर्स है उसको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करने के बाद जो फॉरवर्ड मीन्स मतलब सीधा, और इसको बैकवर्ड मीन्स उल्टा, सीधा उल्टा पढ़ने में अगर सेम है तो पैलिंड्रोम है, नहीं तो नहीं है। तो इसको हम जावा में सॉल्व करेंगे। तो इसको हम दो तीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं स्ट्रिंग बिल्डर का रिवर्स मेथड यूज करके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे, डॉट टू लोअर केस। तो ये हमारा लोअर केस में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद हमको नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को रिमूव करना है, तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे एम्प्टी स्ट्रिंग से। तो डॉट रिप्लेस ऑल मेथड हमारा होता है, जिसमें हम डिजिट्स पास करेंगे। इसके लिए हमारा जो नॉन अल्फा न्यूमेरिक, तो अल्फा न्यूमेरिक को नहीं रख, मतलब अल्फा न्यूमेरिक को छोड़ के जो भी है उसको नहीं रखना है। तो नॉट कैरेक्टर लगा देंगे। उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक के लिए हमारा क्या होता है, स्मॉल ए से जेड और कैपिटल ए से जेड और 0 से 9। बट हम क्या कर रहे हैं कि जो स्ट्रिंग दिया गया है उसको पहले ही लोअर केस में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हम हमारा उसमें कोई कैपिटल लेटर्स होगा नहीं, तो हम कैपिटल लेटर को हटा देंगे और इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे किस एम्प्टी स्ट्रिंग से। तो ये हमारा फॉर्मेटेड स्ट्रिंग ये हमारा हो गया। अभी इसको हम लोग रिवर्स करके कर सकते हैं, जैसे स्ट्रिंग बिल्डर में एक रिवर्स मेथड होता है। तो ऐसा हम करेंगे, स्ट्रिंग बिल्डर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, स्ट्रिंग बिल्डर एस बी, या रिवर्स, या फिर डायरेक्टली एस बी कर देते हैं, इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। और इसके अंदर हम लोग जो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है इसको डाल देते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन में ही रिवर्स कर देंगे। तो हम कंपैरिजन के अंदर डालेंगे इफ जो हमारा इनिशियल स्ट्रिंग है जो कि फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है वो डॉट इक्वल इग्नोर केस, इससे कंपेयर करेंगे। तो इसको हम रिवर्स करेंगे। सबसे पहले रिवर्स करने के बाद हमारा इसको स्ट्रिंग बिल्डर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो टू स्ट्रिंग लगाएंगे, अगर ये इक्वल है तो रिटर्न करेंगे ट्रू, और नहीं तो हम रिटर्न करेंगे फॉल्स। अभी इसको रन करते हैं, कुछ उसको। तो ये हमारा रन हुआ, और इसको हम सबमिट करके देखते हैं। तो अब देखोगे हमारा कितना टाइम लगता है इसमें। रन टाइम 17 मिली सेकेंड हो। तो हम दूसरे तरीका को अपनाते हैं। दूसरा है हमारा टू पॉइंटर से हम लोग इसको करना चाहते हैं। तो इसको अभी हम कमेंट कर देंगे। ये आप देख लीजिए 70 मिली सेकेंड, और स्पेस में भी इतना मेमोरी ये यूज किया। तो इसको हम लोग टू पॉइंटर एल्गोरिदम से सॉल्व करेंगे। तो हम दो पॉइंटर लेंगे, एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग पॉइंटर को लेंगे। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंटर हो जाएगा 0, स्टार्टिंग पॉइंटर, क्योंकि ये इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। और जो हमारा लास्ट मतलब लास्ट पॉइंटर होगा, या फिर ऐसा बोल देते हैं इसको फर्स्ट पॉइंटर और इसको लास्ट पॉइंटर। तो हमारा लास्ट पॉइंटर जो हो जाएगा वो स्ट्रिंग का लास्ट लेंथ निकाल कर स्टार्ट करेंगे। एस डॉट लेंथ, लेंथ -1। अभी ये हो गया। अभी हम फिर कहाँ तक कंपेयर करेंगे, जब वाइल हमारा फर्स्ट पॉइंटर जब तक लास्ट पॉइंटर से पीछे है तब तक हम कंपेयर करेंगे। ये हमारा एस डॉट कैरेट फर्स्ट पॉइंटर, और उसके बाद एस डॉट
कैर एट लास्ट पॉइंटर। और हमको क्या कंपेयर करना पड़ेगा इसमें कि ये इफ ये फर्स्ट पॉइंटर और लास्ट पॉइंटर अगर इक्वल नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पैलिंड्रोम नहीं रहेगा। सीधा सीधी बात है, मिसमैच हो गया, रिटर्न फॉल्स हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंटर को इंक्रीज कर देंगे और लास्ट पॉइंटर को डिक्रीज कर देंगे। और उसके बाद हम लोग इधर रिटर्न, मतलब अगर मिसमैच हुआ तो फॉल्स रिटर्न होगा और नहीं तो ट्रू रिटर्न होगा। इस केस में भी हम रन करते हैं तो यहाँ पे हमारा एक क्लोजिंग ब्रैकेट का सिंटेक्स रहा है। ये सारा टेस्ट केसेस पास नहीं हुआ। रिप्लेस ऑल केस तो हम पहले ही कर चुके हैं। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, हमें फॉर्मेटेड स्ट्रिंग पे करना होगा ना। तो हमारा फॉर्मेटेड स्ट्रिंग निकाल के तो करना है। अभी ये सही आएगा। अभी इसको हम सबमिट करते हैं, देखेंगे हमारा इम्प्रूव हो। देखो थोड़ा इम्प्रूव हुआ इससे ज़्यादा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।